सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण की। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। खादी और खाकी यानी कि राजनेता और पुलिसकर्मी भी लगातार बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश भर से हर रोज 2000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। क्या है राजधानी भोपाल और ग्वालियर का हाल, हम जानेंगे। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं राजधानी भोपाल से, आकर्ष शर्मा, और ग्वालियर से प्रहलाद सेन। मैं दोनों का रुख कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश भोपाल के क्या कुछ हालात हैं हम वो जान लेते हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना के 234 नए मरीज मिले हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद आलोक संजर कोरोना संक्रमित पाए गए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा होम क्वारंटीन हैं। वर्मा के परिवार में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीआरपीएफ अस्पताल बंगरसिया से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 दिन में 29 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 1 डीएसपी, 3 टीआई और 25 जवान संक्रमित हो चुके हैं। बैरागढ़ थाने में टीआई सहित 9 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। भोपाल में अब तक 471 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। एम्स जीएमसी हमीदिया से भी लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि डॉक्टर्स भी लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। ईएमई सेंटर से भी 14 लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो चलिए, अभी राजधानी भोपाल में क्या कुछ हालात हैं उसे जानने के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता आकर्ष शर्मा से। आकर्ष, हम लगातार देख रहे हैं राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है और चिंता का विषय यह है कि खाकी और खादी को भी ये वायरस अपनी चपेट में ले रहा है और पुलिस कर्मियों का संक्रमित होना कहीं न कहीं चिंता का विषय। क्या कुछ हालात अभी राजधानी भोपाल के देख रहे हैं आप? सुमित, साफ तौर पर ये मैं कहूं कि राजधानी भोपाल में जो कोरोना को लेकर हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में बेडों की संख्या कम हो गई है और लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं। यदि हम 10 दिनों की बात करें तो 200 से ज़्यादा प्रति दिन कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और यही आंकड़ा आज हमको देखने मिला है। आज 234 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें पूर्व सांसद आलोक संजर भी शामिल हैं और जिस तरीके से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। और उसके बाद हमें राजधानी भोपाल के तमाम इलाकों की बात करें, जहांगीराबाद से 5 हैं, तो पुरानी जेल से 1 संक्रमित मरीज निकला है। ईएमई सेंटर से 6 लोग संक्रमित मिले हैं। तो तमाम जो इलाके हैं, सबसे पॉश अरेरा कॉलोनी है, उसमें भी 3 लोग संक्रमित मिले हैं। तो उसमें साफ तौर पर तमाम इलाकों में संक्रमण फैलता जा रहा है। प्रशासन की जो लगातार जुटे हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था में, पुलिस विभाग की बात करें, 3 टीआई कोतवाली, जो मंगलवारा, बैरागढ़ और 3 टीआई समेत कई लोग 25 लोग संक्रमित हो चुके हैं। यही कारण है कि पुलिस विभाग भी अब तमाम तरीके की कोशिशें कर रहा है, जिससे कि संक्रमण जो है और जवानों में ना फैले। 234 जो नए जवान मिले, नए लोग जो संक्रमित मिले, उनकी हिस्ट्री पता की जा रही है और उनको भी क्वारंटीन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी सुमित। आकर्ष, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपने जाना कि राजधानी भोपाल में क्या कुछ हालात हैं। 200 से ज्यादा रोज पॉजिटिव मरीज राजधानी भोपाल में मिल रहे हैं और राजनेता और पुलिसकर्मी भी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। अब ग्वालियर के हालचाल जानेंगे। ग्वालियर के हालचाल जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन का। प्रहलाद, हम देख रहे हैं ग्वालियर में हालात बेकाबू नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे हालात ग्वालियर में भी बिगड़ते जा रहे हैं। क्या कुछ वजह देख रहे हैं आप इसकी? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके के हालात पहले भोपाल और इंदौर के थे, ग्वालियर इस स्थिति में नहीं था। ग्वालियर बहुत सेफ जोन में चल रहा था, लेकिन अगस्त के महीने के बाद जिस तरीके के हालात बिगड़े हैं वो अब सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना जो आंकड़ा मिल रहा है वो तकरीबन 200 के आसपास पहुंच रहा है। अभी भी 170 से अधिक जो मरीज हैं संक्रमित वो मिले हैं। इसके अलावा मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना संक्रमण पैर पसारे हुए हैं और यहाँ तक कि जो शिवपुरी जिले के जो कलेक्टर और एसपी हैं वो संक्रमित हुए हैं। कमोवेश अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो ये जो आंकड़ा आ रहा है वो और भी भयानक हो सकता है। जहाँ तक अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात करें तो अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। मरीजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी बीच में तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, लेकिन बाद में हालात थोड़े से सुधरे, लेकिन बेड जो हैं वो कम पड़ने लगे हैं। कड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम फ़ोन लगाने पड़ रहे हैं, राजनेताओं की सिफारिश तक लगानी पड़ रही है, तब उन्हें अस्पताल में एडमिट करा जा रहा है। तो ये हालात तो ग्वालियर के बने हुए हैं
और ग्वालियर जिस तरीके से भोपाल इंदौर को पीछे छोड़ रहा है, उससे अंदेशा है कि आगे आने वाले दिनों में और स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 14,000 से अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं और जो मौत का जो आंकड़ा है वो 170 के आसपास है। और ग्वालियर अकेले की बात करें तो 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और यहाँ पर भी 8,000 से अधिक मरीज हैं। तो ये जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इसे रोकने में फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम बात कर लें राजनेताओं की तो उनके जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम मात्र के लिए नहीं होती। हालांकि तमाम दावे किए जाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए और वो पालन हम कर रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। तो अब यहाँ पर जो लोग हैं, उनकी जो जिंदगियाँ हैं वो भगवान के भरोसे हैं। सुमित जी। बिल्कुल प्रहलाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आकर्ष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से ग्वालियर में भी हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार को 207 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। अब तक कुल 8,274 मरीज संक्रमित मिले हैं। कोरोना से 117 मरीजों की मौत हुई है। अंचल में 14,632 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। 121 डॉक्टर, 17 पैरामेडिकल स्टाफ, 253 बैंक कर्मी, 103 पुलिसकर्मी, 441 अर्धसैनिक बल के जवान, 9 कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, कलेक्ट्रेट के 30 नगर निगम के कर्मचारी, 48 शिक्षक स्टाफ, 53 बिजली विभाग के लोग संक्रमित पाए गए।